और बड़ी खबर आपको बता दें, 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये जानकारी मिल रही है। हालांकि वो लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। वेटिकन में पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ है। 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। फिजियोथेरेपी भी कुछ दिन पहले उनकी करवाई गई थी, ठीक नहीं थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि ये सूचना भी मिली थी कि उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस ने अंतिम सांस ली है। अस्पताल में लंबे वक्त तक वो भर्ती रहे, लेकिन इन सब के बीच छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के बाद अब एक और अपडेट सामने आया है कि अब हमारे बीच में नहीं रहे 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है वेटिकन सिटी में। और पिछले दिनों की जो फोटो उनकी सामने आई थी, उसमें वो हालांकि हॉस्पिटल की खिड़की से अंगूठा थंब दिखाते हुए नजर आए थे, यानी ये कहते हुए नजर आए थे कि वो अब ठीक हैं, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे। 23 मार्च 2025 को कई हफ्तों बाद सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां वेटिकन सिटी में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उपचार चल रहा था, जांच की गई थी। अस्पताल में रोम के जेमली हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती भी करवाया गया था और लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल की तरफ से भी ये बयान जारी किया जा रहा था कि वो ठीक है, कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया जाएगा। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पॉप फ्रांसिस कुछ देर के लिए सेंट मैरी मेजर के बेसिलिका में भी रुके, वहां पर भी पहुंचे थे, और क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि वो कैसे हैं, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। कुछ दिनों के लिए जरूर उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया था, लेकिन लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे पॉप फ्रांसिस अब नहीं रहे। तो 88 साल की उम्र में पॉप फ्रांसिस का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कहीं कोई घबराहट की स्थिति ना हो, लोग परेशान ना हो, इसको देखते हुए बीच बीच में उनकी सेहत की जानकारी लोगों को साझा की जा रही थी। साथ ही वो खुद भी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन 88 साल के थे, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें थी उनको। इसके पहले भी उनको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वो ठीक होकर वापस लौटे, और इस बार भी लोगों को ये उम्मीद थी कि वो उनके बीच आएंगे, एक बार फिर उनको पॉप का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 88 साल की उम्र में उनके निधन की जानकारी मिल रही है। पॉप फ्रांसिस जो लंबे समय से बीमार थे और कई बीमारियां उनको थीं, लेकिन समय समय पर इलाज के जरिए समय समय पर अस्पताल ले जाकर उनकी सेहत में सुधार हुआ। लेकिन आज ये जानकारी मिली अचानक से कि लोग लगातार यही दुआ कर रहे थे कि एक बार फिर उन्हें पॉप फ्रांसिस का आशीर्वाद मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 88 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां थीं उनको, कई दिक्कतें थीं उनको, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों से उसी तरीके से मिलते थे तमाम परेशानियों के बीच, जिससे कि एक संदेश लोगों के बीच जाए कि आप परेशानियों से घिरे हैं, अगर आपको दिक्कतें हैं, उसके बाद भी अपने जीवन में सरलता और अपने जीवन को खुश तरीके से जिया जाए, ये ज़रूरी है। और यही मैसेज वो लोगों को दिया करते थे, और लोग भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे। जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिलती थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो अलग अलग जगह से लोग उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए उनसे मिला करते थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, पुरानी तस्वीरें, कि जब उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए या फिर उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए लोग उनसे मिलने जाते थे, और बहुत खुशनुमा तरीके से वो लोगों से मुलाकात किया करते थे। तबीयत खराब होने के बावजूद भी समय समय पर वो लोगों से मिलते थे, लेकिन 88 साल की उम्र में अब पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आपको बता दें कि पॉप फ्रांसिस स्वास्थ्य संबंधी अनेक कारणों से परेशान थे और लंबे वक्त से हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी, थोड़ा सुधार दर्ज किया गया था उनके स्वास्थ्य में, और अस्पताल से सीधे छुट्टी मिलने के बाद कासा सांता मार्टा लौटने से पहले पॉप फ्रांसिस को बेसिलिका सांता मारिया मैग्लियोर ले जाया गया था।